आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम 2025 से पहले आपका सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो ना साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताएंगे, पूरा एकदम सोल्यूशन के साथ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल वगैरह पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर, इंग्लिश का और मैथ का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 112 रहेगा। तो चलो एक चीज़ बता दूं, शाम में 6:30 पे इसी चैनल पे डेली बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका क्लास होता है, जिसमें हम लोग आपको 2025 में भी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा आपको जो है ना जो भी हम पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो आप क्लास जरूर कर सकते हो। सेंटर एग्जाम जैसे ही आपका 21 तारीख को खत्म होगा, 22 से क्लास स्टार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपको क्या करना है, मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पहला का डी नंबर हो जाएगा, पहला का ए नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर लेंस। ठीक है, पहला का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना, ये आपका प्लस में 16 होगा। डी नंबर याद रखना आप लोग, पहले दूसरा का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। इसके अलावा आप अगर चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आगे हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का एक साथ, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इसके अलावा ऐसे इस वीडियो में तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर बता दूंगा, सब्जेक्टिव आप कोशिश करूंगा, अगर नहीं बता पाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, सभी लोग तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलो तीसरा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 नियम है। दूसरा का सी, तीसरा का सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 5 से 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में इसी 80 क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर याद कर लेना अच्छे से। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो 4 का ऑप्शन भी हो जाएगा जो ना एंगस्ट्रम के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन डी होगा, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखना 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो 6 नंबर है, किसी गोलिया दर्पण द्वारा जो है ना, किसी गोलिया दर्पण द्वारा, यहाँ पर देख लो इंग्लिश में ना, तो प्रतिबिंब किसी गोलिया दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन स्मॉल एम निम्न है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखो, 6 का ऑप्शन भी हो जाएगा, एम बराबर -1 भी बटे यू। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला गया, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु का दर्पण में से दूरी बता दी जाए तो दूरी क्या होगी। तो 7 का ध्यान रखना, सी नंबर हो जाएगा, घट जाएगी। राइट आंसर 7 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7 के बाद हम लोग 8 नंबर को देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो 8 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर 8 का आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 9 का याद रखना आप लोग, सी नंबर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आप लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बोला गया, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तो धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन सी में ए बी दोनों दिया गया है, तो सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो 11 का डी नंबर याद रखेंगे, धारा को मापा जाता है, करंट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो 12 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर होगा। ध्यान रखना, विद्युत मोटर, 12 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध स्मॉल R1 तथा एवं स्मॉल R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 माइनस R2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। इसके अलावा आप 14 नंबर को देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 14 का बी नंबर हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो 14 का बी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 हो गया। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, किलोवाट घंटा KWH का मात्रक क्या है। तो 15 का ए नंबर हो जाएगा विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 के बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर को। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो वर्ण विक्षेपण जो प्रदर्शित करता है ना, 16 का ध्यान रखना डी नंबर प्रिज्म करता है। ठीक है, ऑप्शन 16 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 17 नंबर प्रश्न बोला, नरौला परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। तो ध्यान रखोगे 17 का ए नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 17 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली जो कुंडली को घुमाने का काम मूल्य कौन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला होगा। पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है कौन। तो ये पूछा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च दाब की हवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 18 का करेक्ट होगा। 19 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो 19 नंबर बोला गया वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें। तो 19 का ऑप्शन सी होगा फाइबर में। सी नंबर आप लोग 19 का याद रखना। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है, 100 वाट चूंकि 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा क्या होगी। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखो, 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा 0.25 हो जाएगा। डी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान रखना 21 का बी नंबर हो जाएगा समान साइज का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो 22 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे ने। 22 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 22 के बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर को। तो 23 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो 23 नंबर का देखोगे ना तो डी नंबर, जैसे कि जूल बराबर गुलाम गुने वोल्ट। तो बिल्कुल ये सही है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 23 नंबर प्रश्न का। 23 के बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। तो 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 24 का ऑप्शन सी होगा ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। इसके बाद है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर बोला वोल्ट यानी V बराबर होता है। तो याद रखना V बराबर जो होता है ना, ये क्या हो जाता है 25 है ना, तो ये आपका होता है जूल बटे में होता है कुलाम्ब। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर आपसे बोला जा रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा C6H6। ऑप्शन नंबर 26 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 26 के बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर को आप लोग देखेंगे तो बोला गया स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा निकेल एवं यहाँ पर देख सकते हो और भी है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है आपका 28 नंबर प्रश्न बोला कि सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, एक होती है। 28 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न बोला हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो बिल्कुल देखना 29 का ए नंबर हो जाएगा एक आबंध। ऑप्शन नंबर 29 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला गया ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। आप लोग 30 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो 31 नंबर बोला गया आपसे तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 31 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 29 होती है। आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 32 है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा 7। आप लोग 32 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 33 नंबर प्रश्न की अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में जो है ना हाइड्रोक्लोरीन नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखना इसका अनुपात जो हो जाएगा ना बिल्कुल 33 नंबर है आपका। एक सेकेंड 33 नंबर है। तो देखो आपका एक सेकेंड बच्चों, ये आपका 32 था, 32 के बाद हाँ 33 है। तो 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:1। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलो पहले मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा पूरे क्वेश्चन का 80 में 80 का। पहले उससे पहले इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, वो मैं सिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको अच्छे से वीडियो में आकर के बताऊंगा। अभी बस वीडियो में बने रहो, बस देख लो। वीडियो देखने के बाद जाकर के हो सके तो डाउनलोड आप कर लेना वहाँ से। इसके लिए सबसे पहले आप स्तंभ यानी समूह होते हैं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। आप लोग 34 का डी नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद आपका 35 नंबर होता है। और 35 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोला गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टलिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे 35 का राइट आंसर सी होगा बेकिंग पाउडर। राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 के बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रश्न की हराशित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नांकित में किससे होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्षा के जल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 के बाद आप देखेंगे तो 37 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है प्रश्न की निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो 37 का बी नंबर हो जाएगा 24/12 भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगली क्वेश्चन आपका 38 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में कौन तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 38 के बाद आप लोग देखेंगे तो 39 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला आपसे 39 नंबर ध्यान रखना। वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न है कहलाते क्या है। तो ध्यान रखिएगा 38 नंबर का ऑप्शन सी होगा बहुलक। 38 का सी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 38 था। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, 38 नहीं था, ये आपका 37 38 हाँ 38 हो गया। ये 39 है आपका, ठीक है। 39 का हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का बहुलक होगा। ए हो जाएगा समावयवी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा pH1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए होगा क्षारीय। 41 का ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आपका 42 नंबर क्वेश्चन आता है। बोला गया कि जो ना यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ कि आवर्त सारणी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर डीज इन द जो ना इंक्लूडेड। तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर थोड़ा कट गया है। तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में, ठीक है, तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या की बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 9। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा 16। 43 का डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल अपूर्ण रूप से बड़े होते हैं कहलाते क्या हैं। तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्नांकित में कौन कांसा किन की मिश्र धातु है। तो ध्यान रखिए 45 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि CU+ZN। ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 46 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती क्या हैं? तो 46 का ए नंबर हो जाएगा आवर्त, 46 का ए नंबर बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। 46 के बाद हम लोग देखेंगे तो 47 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि बताइएगा नाइट्रोजन की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि 5 होती है। 47 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न बोला गया कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करती है क्योंकि अम्ल जल में क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा 48 का सी नंबर होगा और जो ना आयनित होती है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 49 नंबर, 38 के बाद 49 है। ये प्रश्न बोला कि जिंकाइड किस धातु का अयस्क है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जेड का ऑप्शन 49 का बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ये 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। बोला गया कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 50 का करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 50 के बाद हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को। तो 51 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी ए, यानी कि कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर बोला जा रहा है। 52 नंबर प्रश्न बोला कि बताइए सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉपर, यानी Cu, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 नंबर प्रश्न है कि अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा खट्टा होता है। 53 का डी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखेंगे SO2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल कितना नंबर? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर बोला जा रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समझात अंग, ऑप्शन नंबर 56 का बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 57 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखना। प्रश्न बोला गया आपसे कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अमाशय में, 57 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 57 के बाद हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन को। तो 58 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो याद रखना 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LH, 58 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 58 के बाद आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर 59 नंबर बोला आपसे जा रहा है। ठीक है, देखो 59 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया कि सही खाद्य श्रृंखला का उत्पादन क्या है? तो सही खाद्य श्रृंखला का उत्पादन की अगर बात करेंगे तो गाय, बकरी और बाघ, इस प्रकार से। ठीक है, घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 60 नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो 60 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बीज विकसित होता है किसमें? तो ध्यान रखना 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा, और जो है ना बीजांड में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न की किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो 61 का ऑप्शन बी होगा हाइड्रेला में, 61 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग लाल, 62 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 62 हो गया। 63 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि एक समान स्टडी में कौन से लिंग अनुसूत्र मिलते हैं? तो स्टडी में जो मिलती है XX मिलता है, ऑप्शन नंबर 63 का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है कैसा? तो 64 का ऑप्शन डी होगा पीला, 64 का डी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 65 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? तो 65 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सिनेप्स, ऑप्शन नंबर 65 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 66 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल जो ना जल जीवाश्मशाला, जल जीवशाला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा 66 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है आपका 67 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लेटेक्स। 67 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि अमीबा में पोषण विधि होती है। तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, परजीवी। 68 का क्या याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और बार बार आपसे बोल रहा हूँ चैनल को नहीं अगर अभी तक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को आप उन सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए जो आपके साथ एग्जाम लेने जाते हैं, सभी में है शेयर करिए ताकि। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, तो सभी लोग तैयार रहिए उसके लिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव वगैरह का भी सबका आ जाएगा, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और तैयार रहिए। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर था कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिए। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट का कमेंट करोगे सबसे पहले डालेंगे, लेकिन हम डालेंगे, आप तैयार रहना। ठीक है, तो चलो 69 है कि वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 0.03, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 70 को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि 6 CO2G प्लस 6 H2OI, इसमें सूर्य का जब प्रकाश पर बटे क्लोरोफिल क्या गया तो C6H12 O6 स्क्वायर AQ प्लस 6O2G। तो ये बताइए किस प्रकार की विक्रिया हो सकती है। तो 70 का बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यहाँ पर उससे प्रकाश को गुजारा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न बोला गया लसिका, एक सेकेंड यहाँ पर देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि लासिका क्या है। तो लासिका जो है ना प्यारे बच्चों, लसिका, ठीक है, तो लसिका एक प्रकार का कह सकते हो उत्तक द्रव्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 71 नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 71 हो गया ना, 72 नंबर होगा। 72 की परागन पाया जाता है किस में, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराग कोश में। 72 का सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। 73 की अगर बात करेंगे तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा निम्नांकित में कौन छोटी जो ना छोटी आंत का एक भाग है। तो याद रखना आप लोग प्यारे बच्चों। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रहणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 73 के बाद आप लोग देखेंगे 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि शुक्राणु कोशिका होती है। तो शुक्राणु कोशिका जो होती है ना 72 का याद रखेंगे, द्विगुणित होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 75 नंबर बोला जा रहा है। 75 नंबर प्रश्न बोला एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 75 का ऑप्शन सी होगा 32, 72 का सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका 76 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो ना प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, तो डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब है आपका 77 नंबर प्रश्न बोला गया कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो देखो 78 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10x पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही जो ना 78 का करेक्ट होगा। 79 यानी कि 79 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10, इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला आपसे कि सभी जीव जंतुओं के किन जो ना यहाँ पर देख लेना, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है ना। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव वगैरह की बात करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, सभी लोग तैयार ज्वाइन करना वो सिखाऊंगा, और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे इसका वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है,
इसके अलावा आप आपका जो ना साइंस सोशल साइंस का जो पेपर बचा है, मैथ का, इंग्लिश का, दोनों में तीनों अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो सभी दोस्तों में। तो उससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना फिजिक्स में क्वेश्चन मिलेगा, लघु उत्तर। इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला होगा। तो 4 क्वेश्चन का जवाब दोगे तो टोटल आपको 4 दूनी 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या है। दूसरा है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे। तीसरा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए आलेख खींचे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा। 5 नंबर है कि एमीटर एवं वोल्ट जो ना एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताए। और छठा है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। इसके अलावा आप अगली क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न बोला कि किसी ताल का प्रतिरोध 1 ओम है, तो इस कथन का क्या अर्थ है। 8 नंबर है, उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए, अब शॉर्ट कोई बात लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग में टोटल 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये टोटल 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। एक ही क्वेश्चन आपको जवाब देना, लिखा भी है ना, एक क्वेश्चन का जवाब देना, 6 मार्क्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। तो चलो, मैं आंसर भी दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बस क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है आपसे 10 नंबर के प्रतिरोधों का पाशुक्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध कैपिटल R1 ऐसा चूंकि कैपिटल R2 तारों में संयोजित करने में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन, 11 से 18 तक क्वेश्चन है। आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 8 नंबर यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो बोला गया आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है ना। चलिए, इसके आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 12 नंबर है कि किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। 13 नंबर है, इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। जैसे कि पहला एक और था, कट गया, बस इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बट देख लो जायरा मात्रा में इस प्रकार से जवाब देना होगा आपको। मैं दिया हूँ 15 का उत्तर, ठीक है। तो चलो, 15 की लोहे की वस्तुओं का जस्टीकरण क्यों किया जाता है ना। 16 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग को लिखे। 27 है कि बेकिंग 17 है कि बेकिंग पाउडर क्या है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या जरूरत है, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। आप देखो, केमिस्ट्री में आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या लिखा गया है। इसमें 19 से 20 यानी 2 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला है, मतलब एक क्वेश्चन बनाओगे 5 मिनट मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 19 नंबर के धातुओं के भौतिक एवं जो ना रासायनिक गुणों को लिखे, है ना। और 20 नंबर के हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इसी में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अच्छे से समझा ही दिया। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों, एक और क्वेश्चन था ना, एक सेकेंड रुको। तो ये 19-20, हाँ। तो ये आपका शॉर्ट केमिस्ट्री क्या था, अब आया बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का। इसमें देखो लघु उत्तर होगा, इसमें 21 से 28 यानी 8 क्वेश्चन इसमें भी है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 8 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। 4 दूनी 8 है ना। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि अपरा यानी कि प्लेटेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है। 23 है कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 24 नंबर बोला गया आपसे जो ना, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। 25 है कि कायिका जनन क्या है। 26 है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। 27 है उत्पादक से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो 27 नंबर के बाद 28 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विधियां कौन सी है। अब देखो बायोलॉजी में आपका दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, 29 से 30 तक है, मतलब 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5 मार्क्स वाले तो 5 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे 29 नंबर को तो बोला गया मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 30 नंबर है विभेदन क्या है, अनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। तो ये था क्वेश्चन। अभी मैं इसका वीडियो वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने सारा चीज सिखाऊंगा,
होगा। आपको बढ़ने रहना है वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आंसर मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पहला काम डायरेक्ट लिख दिए, यानी कि मैं इसे बता दूंगा फिजिक्स का किधर है, केमिस्ट्री का किधर है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी कैपिटल डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी स्मॉल एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर यानी कि 1D बराबर में 1 एम्पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये पहला का कंप्लीट उत्तर होगा। चलो पहले इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करोगे वो सीख लो, फिर हम आपको कंटिन्यू इसी वीडियो में आंसर बताऊंगा। अभी वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो प्यारे तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लोगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करोगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा होगा। क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड फर्स्ट वाला पर क्लिक करो आप लोग, और उसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओ, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करो। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, कई बच्चे नहीं होते ज्वाइन, पहले ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को रोक करके इस लिंक पे क्लिक करोगे। इस प्रकार से देखो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर कहाँ जाओगे, ग्रुप में आ जाओगे। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर आपके सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर फॉलो करने का नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन को ऐसे क्लिक कर लेना इस पे, और ऑल पे प्रेस कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑल पे प्रेस हो गया ना, ऐसे आप कर लेना, इससे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नीचे आप लोग बढ़ेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद पेज को रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ोगे आप लोग, नीचे बढ़ोगे यहाँ पर बढ़ना है आपको। तो मैं बता दूं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सही आंसर मैं अपडेट कर दूंगा। प्रॉपर सही है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। 80 क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर करा दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, आपको जो भी सब्जेक्टिव आंसर बता रहा हूँ सारा यहाँ पर दिख जाएगा कुछ देर। तो चलो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का आंसर आप लोग देखो, देखिए दृष्टि वैषम्य एक दोष है जिसमें आंख के में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक ही फोकस बिंदु पर प्रकाश को समान रूप से केंद्रित नहीं करती बल्कि बिखर जाती है। आगे आप देखेंगे तो 3 नंबर का आंसर होगा प्यारे बच्चों। 3 का आंसर होगा, जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आकार में बड़ा, वास्तविक और अनंत स्थित होगा। जैसा कि हम नीचे दिए गए किरण आलेख को देख सकते हैं। किरण आलेख यहाँ आप फोकस को दर्शाता है और सी वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है, ए भी वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है। तो हम डायग्राम नहीं बनाए हैं, डायग्राम छोड़ दिए। देखो 4 का आंसर होगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है या तापमान आदि जैसे अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। चलिए अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिजिक्स का लॉन्ग है 9 नंबर में। तो देखो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में जो अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश में के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। चलिए अब आपका बायोलॉजी का होगा शॉर्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है या तापमान जैसे कि अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। चलिए अब आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर सभी दोस्तों में जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद सोशल साइंस, फिजिक्स, सोशल साइंस हो गया और इसके बाद आपका मैथ का, इंग्लिश का भी पेपर आएगा, है ना। और हम लोग जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना आपका सेंटर का, तो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, डेली आपका चलेगा और जो पढ़ाएंगे आपके एग्जाम 100% आएगा और फाइनल एग्जाम में भी हेल्प कर देंगे। सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 12 है, आहार में आयोडीन की कमी से शरीर में जो ना थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। आहार में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है जिससे ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पर देखो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जटिल कार्बनिक यौगिकों में के सूक्ष्म जीवों में रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ जिन्हें एंजाइम कहते हैं द्वारा मंद गति से अपघटित होकर के सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
आइए अब हम लोग देखिए आज 15 नंबर का आंसर देख रहे हैं। 15 में आपका हो जाएगा जस्टिकरण स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जो है ना जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्टिकरण एक धातु में जस्ता की एक सुरक्षा परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे की जंग को रोकने में एक बहुत मदद समान विधि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों की हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इसकी 4 बुनियादी श्रेणियों हैं जिनमें एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन और एरोमेटिक्स शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 22 नंबर का। तो 22 का होगा वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो ये आपका जो है ना मैं आपको बता दूं 22 नंबर जो था ये 6 नंबर का क्वेश्चन था और बायो मतलब कि केमिस्ट्री का लॉन्ग था। अब आपका बायो का चल रहा है, ठीक है 22 नंबर से। देखो 23 का आंसर हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर जो ना न्यूरो ट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र के रासायनिक जो ना संदेश वाहक होते हैं। ये अणु न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन्स के मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ये विचारों, भावनाओं, यादों, हरकतों और नींद के पैटर्न को प्रभावित करता है। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका जो ना ये तो मैंने सेम दे दिया क्या लगता है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो लगता है 24 और 25 हमने सेम दे दिया। 23 रासायनिक, हाँ सॉरी प्यारे बच्चों 24 नंबर जो है लगता है हम सेम ही दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना आप लोग, है ना। 24 नंबर हम लोग सेम ही दे दिए लगता है। यहाँ देखो पुनरुर्दू भवन, एक सेकंड हम क्वेश्चन मिला लेते पहले। 25 नंबर है ना, 25 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, एक सेकंड देख लेते कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आप लोग जा करके गलत सलत लिख दोगे। पुनरुद्ध भवन तो ये काय का, हाँ चलो 25 नंबर है। 25 नंबर को देखते हैं हम लोग फटाफट से। चलो 25 नंबर है ना, तो 25 में आप देखोगे 25 है ना, हाँ तो एक क्वेश्चन आप देख लेना, छोड़ दिया ऐसे हम इसका पीडीएफ बता देंगे कहाँ मिलेगा, बताए ना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो यहाँ देख लो ये सही है 25 नंबर की। जब किसी पादप का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक जैसे मूल स्तंभ और पर्ण से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं, है ना। चलो अब 30 नंबर आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर बाद लिखना है कि विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभेदित कोशिकाओं स्टेम सेल पहचान में आपस आ जाती है। जो ना ड्रोसोफिला गोदान में महिला और पुरुष दोनों जर्म कोशिकाएं विभेदन की शुरुआत के बाद स्टेम सेल पहचान हासिल कर सकती है। बस ये नहीं लिखना। तो इतना हमने आंसर बता दिया आपको, और आपको जो है ना कुछ ही देर बाद एसएसटी का पेपर आ जाएगा, यानी सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। तो आप लोग तैयारी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।